स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला शहर में जनता के लिए सुविधाओं को भी स्मार्ट बनाने की कोशिश जारी है। इसी के तहत आज शहर के 12 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और प्रतिबंधित मार्गों पर लोगों की सुविधा के लिए मिशन के तहत टेम्पो ट्रैवलर चलाए जाएंगे। आज इन सुविधाओं का शुभारंभ करते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि स्मार्ट सिटी में शिक्षा के लिए स्कूलों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। वहीं शहर के मुख्य स्थल जैसे मॉल रोड, रिच मैदान के लिए लोगों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए प्रतिबंधित मार्गों पर टेम्पो ट्रैवलर चलाए जाएंगे। इसके लिए HRTC को पहले इनोवा टैक्सी दी गई थी, अब ट्रैवलर दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में जल्द ही स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से बसें HTC को दी जाएगी ताकि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर सुविधा जनता को उपलब्ध हो। शिमला ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत सारा एरिया ऐसा है जो सील्ड एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ परमिट के द्वारा ही जो है वो गाड़ियाँ चल सकती हैं। माल रोड जैसी जगह है जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर या मुख्यमंत्री के अलावा कोई गाड़ी चल नहीं सकती है। लेकिन इन स्थानों पर पब्लिक यूटिलिटी की व्हीकल्स तो चलती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आवश्यकता पड़ने पर जो है वो माल रोड पहुँचना है, रिच पर पहुँचना है, तो उसके लिए कोई सुविधा मिले। अधिक संख्या में गाड़ियां ना चलाएं हम, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत CTO तक या शिमला क्लब तक या रिज तक या लक्कड़ बाजार तक जो है वो गाड़ियां चलाई जाती हैं, जो पहले HRTC चला रही है। अभी भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमने उनको कुछ बसें जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, कुछ टेम्पो ट्रैवलर्स और कुछ जो है वो इनोवा गाड़ियाँ, दूसरी गाड़ियाँ इनको दी हैं ताकि हमारी जो तंग सड़कें हैं उनमें ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चले और बाकी गाड़ियाँ लोग जो हैं वो सड़कों पर ना लाए। अधिकांश जो है वो परमिट के लिए जो है वो ह्यू एंड क्राई ना मचे, आसानी से जो है एक व्यक्ति वहाँ तक पहुँचे। और खास करके सीनियर सिटीजन्स के लिए ये सुविधा जो है दी गई है। उसके अंतर्गत भी हमने पहले 18 गाड़ियाँ जो है इनको इनोवा गाड़ियाँ दी हैं, वो हम स्थान से चल रही हैं। अभी हमारी जो है वो टेम्पो ट्रैवलर्स जो है वो बन करके आई हैं, उनको हम आज लॉन्च कर रहे हैं। बसें अभी इनकी जो है वो वर्कशॉप में ही हैं, वो भी हमने जो है इनको दी हैं। तो सिटी के अंतर्गत जो है स्मार्ट सिटी की जो बसें हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो चलेगा और HRTC जो बाकी अपनी बसेज हैं उनको बाकी स्थानों पर जो है यूटिलाइज कर सके, इसका लाभ रहेगा। तो ये भी शिमला की जनता को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो सुविधा मिल रही है तो उसके जो है वो लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके अलावा स्कूल्स जो हैं, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, उनको हम स्मार्ट बनाने की दिशा में जो है आगे बढ़ रहे हैं। हर स्कूल में 3-3 जो कमरे हैं उन्हें स्मार्ट बनाया गया है, जो शिमला शहर के स्कूल हैं। मतलब स्मार्ट सिटी मिशन ने 36 कमरे स्मार्ट बनाए हैं सरकारी स्कूलों में। इसका स्टूडियो हमारा जो समग्र शिक्षा अभियान का ऑफिस है लालपानी में, उसमें स्थापित किया गया है और वहीं से हम ये 12 स्कूल जो है वो जुड़ेंगे। इसके कारण जो है वो VC के द्वारा एक स्कूल दूसरे स्कूल से भी जुड़ सकता है और एक ही स्थान से एक टीचर किसी सब्जेक्ट पर जो है वो कोई टॉपिक जो है वो उस पर बोलता है तो सारे के सारे स्कूल उससे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा बाकी स्कूलों को भी अगर संभव हो तो वो भी जुड़ सकते हैं, जिसका अर्थ है कि अगर सरकारी स्कूलों में कहीं टीचर नहीं है तो दूसरे स्कूल का टीचर जो पढ़ा रहा है वो बाकी स्कूलों में भी जो है बच्चों को उन टॉपिक्स पर जो है वो पढ़ा सकता है। ये इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। तो इससे जो है वो एक तो बच्चों को जो है वो हम जो लेटेस्ट शिक्षा है वो प्रदान कर सकेंगे। जहाँ पर कभी टीचर अवेलेबल नहीं है उनको जो है वो दूसरे स्कूल का टीचर जो है आसानी से इसके द्वारा जो है पढ़ा सकेगा। इसके अतिरिक्त नई नई चीज़ों पर जो है वो सब स्कूल जो है वो कनेक्ट होकर के एक स्थान से जो है वो कोई किसी सब्जेक्ट पर लेक्चर देता है तो सब उसको जो है वो शेयर कर सकते हैं।
और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, भी शेयर कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है इनिशिएटिव लिया गया है।